हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं। आज उसी सफर में हम चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगले हिस्से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में टेंशन के रिलेटेड सवालों की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी टेंशन फोर्स क्या है, कैसे अप्लाई होता है, ये हम देख चुके थे। आज हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। और बेटा, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि जब मैं एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करूंगा तो आप लोग पहले जल्दी से इन एग्जाम्पल्स को खुद से सोल्व करें। जब आप खुद से सोल्व कर लेंगे उसके बाद ही इन सॉल्यूशंस का आपके लिए फायदा है। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो ए इन द फिगर इज m। यहां पर इस फिगर में ब्लॉक का मास m है और लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग का मास भी कितना है, स्मॉल m। तो लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग का भी अपना एक मास है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। पूछना क्या चाहते हैं, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड एंड ए। तो दो जगह पर आपको टेंशन बतानी है। रस्सी हैवी है, ये इन्होंने आपको बता दिया। तो ए पर टेंशन बताइए और बॉटम ऑफ द स्ट्रिंग पर टेंशन बताइए। तो बेटा, एक बार हम इस एम ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे और एक बार बच्चा हम लोग यहां पर इस लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को सिस्टम मानेंगे। आइए देखते हैं कैसे सवाल सोल्व किया जाएगा। सर ने यहां पर आपको बताया है, टू गेट द टेंशन एट द लोअर एंड वी नीड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। कि ब्लॉक पर कितना फोर्स रस्सी लगाएगी, दैट इज योर टेंशन। टेक द ब्लॉक एज द सिस्टम, द फोर्सेज ऑन इट आर। एक तो रस्सी जो टी ऊपर लगाई और एक mg जो अर्थ नीचे लगाई। हमने ब्लॉक को सिस्टम माना, बट हमें पता है बेटा यहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा। सो T विल बी इक्वल टू mg। सो बॉटम पॉइंट पर टेंशन आपके पास सीधा कितनी आ जाती है, mg। यहां पर सर वही लिख भी रहे हैं। द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक इज शोन इन द फिगर। ऊपर T लगेगा, नीचे mg लगेगा। एज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 0, thus the forces should add to 0। नेट 0 होना चाहिए, सारे फोर्सेज आपस में कैंसिल आउट होने चाहिए। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा। हेंस द टेंशन एट द लोअर एंड इज T इज इक्वल टू mg। तो बेटा लोअर एंड पर टेंशन निकाल ली। अब बारी है मिड पॉइंट, मतलब A जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया वहां बताने का। तो बेटा इस बार हमने उस पूरी लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को एक बॉडी मान लिया, एक पॉइंट मान लिया, जिस पर नीचे ब्लॉक की वजह से टेंशन लगेगी, नीचे इसके मास की वजह से mg लगेगा, और अपर पार्ट इस पर T डैश टेंशन लगाएगा। हमें T डैश बताना है। हालांकि एक बात आप देख सकते हैं, ब्लॉक पर रस्सी जो फोर्स लगाए और रस्सी पर जो ब्लॉक फोर्स लगाएगा, दोनों आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो यहां पर लिख रहे हैं, टू गेट द टेंशन एट A वी नीड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द लोअर पार्ट। यही करने के लिए FBD यहां पर बनाई गई है। तो फोर्सेस देखिए, T डैश ऊपर लगा, mg नीचे लगा अर्थ की वजह से, और T ब्लॉक ने जो लगाया वो लगा। हालांकि हमें T की वैल्यू पता है, कैपिटल mg होगी। अब अगेन क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, सो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, दैट इज mg प्लस T। सो विच विल बी इक्वल टू mg प्लस mg। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से सर ने यहां पर सोल्व भी किया है और आंसर आ जाता है T डैश इज इक्वल टू m प्लस mg। क्या लिखते हैं सर, एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। नोट दैट इन C वी हैव रिटन T फॉर द फोर्स बाय द ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग। बिल्कुल सही बात है, जो ब्लॉक ने लगाया वो हमने लिखा था। वी हैव ऑलरेडी यूज्ड द सिंबल T फॉर द फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। वी हैव यूज्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ हियर, ताकि दोनों फोर्स इक्वल है ये हम बता पाए। सेम सिंबल इसीलिए यूज किया है। वी हैव यूज्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ हियर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। जितना ब्लॉक रस्सी पर लगाएगा उतना ही रस्सी ब्लॉक पर लगाएगी, और सोल्व करने पर आंसर आ जाता है इक्विलिब्रियम होने की वजह से T डैश इज इक्वल टू m प्लस mg। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5.4 देखिएगा। द ब्लॉक शोन इन द फिगर हैज अ मास m यहां पर, एंड डिसेंड्स विद एन एक्सेलरेशन a। नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन a है। द मास ऑफ द स्ट्रिंग बिलो a इज m। यहां वाली रस्सी का मास भी m है।
फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए एंड द लोअर एंड। जल्दी से अटेम्प्ट करें, अगर पिछला सवाल समझ आ गया तो आप खुद से इस सवाल को इजीली कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे आप इसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक बार ये सवाल खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा। सॉल्यूशन इस प्रकार से है कि जब आपको बॉटम पॉइंट पर टेंशन बतानी है तो ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, और जब आपको एक पर टेंशन बतानी है तो आप स्ट्रिंग की एफबीडी बनाएंगे। तो देखते हैं बेटा, यहां पर आप लोग इवन एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो दोनों को मिलाकर भी सिस्टम मान सकते हैं, उससे सवाल थोड़ा आसान आपको दिखेगा। कंसीडर द ब्लॉक एंड द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो ए एज द सिस्टम, इसे आपने सिस्टम मान लिया। लेट द टेंशन एट ए बी टी, यहां पर हमने टी टेंशन मान ली। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दोनों पर मिलाकर नीचे mg लगेगा और ऊपर टेंशन टी लगेगी। क्योंकि अगेन ये इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हैं द फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल एंड द सेकंड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वी डू नॉट हैव टू राइट द फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, क्योंकि वो इंटरनल है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन द अदर पार्ट। ओनली the forces acting on the system by the objects other than the system are to be included। मतलब ब्लॉक और रस्सी में आपस में जो फोर्सेज है वो आपको वहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। The system is descending with an acceleration a। अगर इक्विलिब्रियम होता पिछले सवाल की जैसा मैंने बोला था, ऊपर टेंशन लग जाती, नीचे m प्लस mg लग जाता, बट इस बार एक्सेलरेटेड है तो आपको सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा। तो टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज द एक्स एक्सिस, आपको मैंने फोर्थ स्टेप में सिखाया था एक्सिस कैसे मान रहे हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान लिया। द टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज, नीचे की तरफ m प्लस mg, ऊपर की तरफ t। न्यूटन सेकंड लॉ यूज किया बेटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा टोटल मास आपने लिखना है। We have omitted the free body diagram. This you can do if you can draw the free body diagram in your mind and write the equations correctly. But जो लोग पहली बार सीख रहे हैं बेटा, उनको मैं कहूंगा कॉपी पर आप FBD बनाएं, हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखें। To get the tension T dash at the lower end, अगर आप लोअर एंड पर टेंशन बताना चाहते हैं तो मास m को 0 कर दे, अलग से FBD बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आप नीचे आते जाएंगे, यहां पर रस्सी के बॉटम पर आ गए, यहां आते आते उसके बाद में कोई भी मास ऑफ स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, तो स्मॉल m को 0 लिख दे तो सीधा आपको आंसर मिल जाता है। या फिर ब्लॉक के लिए ऊपर टेंशन T डैश और नीचे सिर्फ mg लगेगा। सो द इक्वेशन विल बी mg माइनस T डैश इज इक्वल टू ma। ऐसा भी आप लोग लिखकर सोल्व कर सकते हैं। यहां पर सपोज the string in example 5.3 or 5.4 is very light so that we can neglect the mass of the string। अगर mass of the string है ही नहीं तो बेटा सोचिएगा, यहां भी मास 0, यहां भी मास 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो हर जगह टेंशन वही होगी जो बॉटम पर थी। तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम आ जाती है अगर मास 0 हो जाए। वही यहां बताना भी चाहते हैं, then T dash is equal to T। The tension is then the same throughout the string. This result is of general nature. The tension at all the points in a string or a spring is the same provided it is assumed massless। चाहे स्ट्रिंग हो चाहे स्प्रिंग हो, दोनों केसेस में अगर मासलेस हैं तो हर पॉइंट पर टेंशन या फोर्स सेम आएगा। सर स्प्रिंग की बात अचानक कहां से आ गई, आगे जाके देखेंगे तब और क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहां पर मासलेस एंड नो मैसिव पार्टिकल और बॉडी इज कनेक्टेड इन बिटवीन, क्योंकि अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो बीच में मास आ जाएगा। तो यहां पर T1 T2 तो बराबर हो जाएंगे जब तक सेम रस्सी है, यहां रस्सी बदली तो ये T3 इनके बराबर नहीं होगा। जैसे यहां सर ने लिखा भी है, इफ द स्ट्रिंग इन फिगर 5.12 इज लाइट, the tension T1 of the string is same at all the points between A and the pulley B। हर जगह टेंशन सेम होगी। The tension T2 is same at all the points between B and C। बिल्कुल सही बात है। यहां पर टेंशन T3 is same at all the points between C and D।
यहां पर तीन टेंशन T1, T2, T3 अलग हो सकती हैं, प्रोवाइडेड T3 अलग होने के चांसेस तो रहेंगे ही अगर पुली आइडियल है। ध्यान से सुनिएगा, अगर पुली आइडियल है मतलब मासलेस है, साथ में फ्रिक्शनलेस है, मतलब पुली की वजह से भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं T1, T2 आपस में बराबर होंगे। इफ द पुली B is also light and frictionless, then T1 is equal to T2, ऐसा आप बोल पाएंगे। तो पुली को लेकर कंडीशन साथ में आ जाती है अगर पुली के दोनों एंड्स में टेंशन को सेम करना है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। टेंशन फोर्स समझने के लिए आज का लेक्चर बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। उम्मीद करता हूं सब चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।